ये टेररिज्म भी होगा, अफगानिस्तान झड़पें भी करने की कोशिश करेगा, फिर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक भी करेगा, फिर पाकिस्तान की चौके पे, मतलब क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं। उधर से इंडिया भी मशक़ें कर रहा है। व्हाट इज द सिनेरियो फॉर पाकिस्तान राइट नाउ ऑन ईस्टर्न वेस्ट फ्रंट्स? देखिए, इंडिया की तो एक्सरसाइज हो रही है जी, बिल्कुल मिलिटरीली इंडिया इज नॉट इन अ पोजीशन टू वेज वॉर, और कन्वेंशनल तो होनी नहीं है वो। आई मीन ऑलरेडी एक सर्टेन लेवल पे इंडिया ले गया हुआ है इस एस्केलेशन को, तो वो ये रिज्यूम होगी तो वहीं से होगी जहां पे बुनियानुल मरसूस के ने खत्म किया जी, जहां से पाकिस्तान ने अपना नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा, तो इट विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। लेकिन इट विल बी मोर पेनफुल किसके लिए होगी? वो इंडिया के लिए होगी, क्योंकि जैसे कल आपसे मैंने बताया था कि टर्की में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुझे पहले पता था कि जो सिचुएशन की चल रही थी वो कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। अफगान तालिबान की हटदर्मी की बायस आज जो चौथा दौर था वो नाकाम और नामुराद ख़त्म हुआ, और उसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो गुफ्तगू हुई, आपको हम बता देते हैं। आज जब चौथा राउंड शुरू हुआ, फाइनल राउंड टर्की में अफगान तालिबान और पाकिस्तानी ऑफिसर्स के दरमियान, तो ज़राए के मुताबिक अफगान वफद के अदम ताउन पर मबनी रवैये और बार बार रुकावटें डालने की वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ी। अफगान वफद के बाज़ अरकान ने इश्ताल अंगेज़ गुफ्तगू की, सवालात का जवाब देने से गुरेज किया और कई मौके पर नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की। ये बड़ी अमेजिंग बात है कि इंटरनेशनल फोरम पर उन्होंने नामुनासिब ज़बान भी इस्तेमाल की। कतर और टर्किया अफगान वफद के रवैये पर हैरान रह गए, अफसोस का इजहार किया कि अफगान नुमाइंदे तामीरी बातचीत के बजाय टाल मटोल से काम ले रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ज़्यादातर निकात पर तफसील से बातचीत हुई, ताहम एक अहम सिक्योरिटी मामला मुज़ाकरात के तातुल का बाइस बना। अफगान वफद ने पाकिस्तान के बुनियादी मुतालबे यानी अपनी सरजमीन से दहशत गर्द गिरोहों के खात्मे पर वाजिया और काबिल तस्दीक इकदाम करने से गुरेज किया और अमली इकदाम करने के बजाय कानूनी तावीलें पेश की। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों की नकलो हरकत और ठिकानों के शवाहिद पेश किए अफगान तालिबान की वफद को, लेकिन अफगान नुमाइंदों ने इन पर बात करने के बजाय मामले को सियासी रुख दिया और दौरान मुज़ाकरात बार बार काबुल से हिदायत लेते रहे। जब पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशत गर्द गिरोहों को रोके, तो अफगान वफद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह गिरोह उनके काबू में नहीं है, और इस जवाब पर कतर और टर्की वाले हैरान रह गए। ज़राए के मुताबिक जब अफगान वफद ने फ़ज़ाई हदूद का मामला उठाया तो पाकिस्तानी वफद के सरबराह ने निशानदही की कि अपनी सरजमीन को दुश्मनाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने से रोकना सबसे पहले अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है। ज़राए के मुताबिक 27 और 28 अक्टूबर की दरमियानी शब मुज़ाकरात 18 घंटे जारी रहे और मुसव्वदा 3 बार दोनों फरीकों के दरमियान तय पाया। पाकिस्तानी वफद के सरबराह ने अफगान वफद से पूछा कि इस्लाम में कहा जाता है कि जो बात 3 बार कही जाए वो हतमी मानी जाती है, तो क्या यह हतमी इत्तफाक है? अफगान वफद ने जवाब दिया, जी हाँ ये हतमी है। ताहम दस्तखत से ऐन कबल अफगान वफद काबुल से फ़ोन पर मुशावरत के बाद तयशुदा माहदे से मुकर गया। इस रवैये पर कतर और तुर्किया ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अल्लाह इन लोगों की रहनुमाई करे और माफ़ फरमाए। 3 बार मुआहदे के करीब पहुंचने के बावजूद अफगान वफद के पीछे हटने से वाज़ेह हुआ कि असल रुकावट काबिल इंतजामिया की हिदायत है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने मेज़बान मुल्क की दरख्वास्त पर बातचीत को एक और मौका देने में आमादगी जाहिर की। चौथी मुलाकात इस वक्त जारी है। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर जाहिद महमूद साहब मौजूद है। आपकी जो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है वो ये कि आपने बेजोर में 2007-2008 के अंदर वॉर ऑन टेरर के दौरान पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के अंदर जो है यूनिट को लीड किया। आपको तमगा बसालत जो मिला वो इस बहादुरी शुजात की वजह से मिला कि आपने तहरीक तालिबान और अलकायदा के ख़िलाफ़ जो है वो मुहिम जोई की और कामयाबी से आपने जो है पाकिस्तान को लीड किया, पाकिस्तानी आर्मी ट्रूप्स को, और आपको सिवियर इंजरी भी हुई। तो मैं इसलिए तारुफ ये कराया कि अफगानिस्तान और तालिबान को समझने के लिए जनरल साहब से बेहतर इस वक्त कोई मौजूद आदमी नहीं है। जनरल साहब, बहुत वार्म वेलकम फॉर योर टाइम। सर, ये मुज़ाकरात तो ऑलमोस्ट हो चुके नाकाम। आपका बहुत एक्सपीरियंस है तालिबान को समझने का, अफगान तालिबान को समझने का, टीटीपी को समझने का। ये क्यों इस तरह हो रहा है कि अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान की और इंटरनेशनल कम्युनिटी की इस सीधी सी बात को नहीं मान रहे कि वहां पर जो टीटीपी ऑपरेट कर रहा है दहशतगर्दी को, उसको खत्म किया जाए? क्या वजह हो सकती है सर इसकी? कामरान साहब, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन जी, वेरी काइंड ऑफ यू। मैं समझता हूँ जी, देखिए पाकिस्तान और ये जो इस वक्त अफगानिस्तान के डायलॉग हो रहा है, ये कुछ स्ट्रक्चर्ड किसी गवर्नमेंट का या किसी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल गवर्नमेंट का डायलॉग नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए, हमारे जहन में ये होना चाहिए कि ये पाकिस्तान की स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स के एक ग्रुप
जो कि काबिज है इस वक्त, या जिसको भी जो चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्रू दी एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द वॉर एक काबुल के अंदर आए हैं, तो इसलिए वो प्रायोरिटी जो उनकी रहेगी वो नॉन स्टेट एक्टर्स के जो ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो रहेगी। इट इज नॉट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अफगानिस्तान। पीपल वहां के लोगों की एस्पायरेशन से निकले हुए ये डायलॉग को नहीं लीड कर रहे या पीस के परसूट में नहीं कर रहे, तो दे आर ऑलरेडी इनटू फ्रिक्शन। तो इस तरह का माइंडसेट के साथ ये डायलॉग हो रहा है। देखिए, जब से टीटीए आई है कामरान साहब अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने डिस्टेंस करना शुरू किया पाकिस्तान से जी अपने आप को। उनकी पॉलिसीज देखिए, और कुछ चीजों में वो शुरू में आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के टाइम में यहाँ पे बयामान में वो स्टैचूज गिराए गए थे जी, बुद्धा जी, तो बड़ा सीरियस पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा था। पाकिस्तान तब तालिबान हुकूमत को सपोर्ट करता था, सऊदी अरेबिया ने, पाकिस्तान ने, यूएई ने, सब ने बड़ा प्रेशर डाला। और जनरल मोइनुद्दीन हैदर उस वक्त वजीर दाखिला हुआ करते थे पाकिस्तान के, तो ही वेंट ऑन अ विजिट, उनको समझाने गए। तो वो आगे से उन्होंने जिस तरह के जवाब दिए, तो उससे अंदाजा हो जाना चाहिए था कि ये अपना एक वे ऑफ इनका डीलिंग और स्टेट फंक्शनिंग। जनरल साहब, एक बात बताइए कि दहशतगर्दी को किस तरह तहरीक तालिबान अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है, या टीटीपी और टीटीए में कोई फर्क ही नहीं है आपके ख्याल में, कि दोनों एक ही चीज हो गई? टीटीपी की तो ये लीवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं जी। दोनों ने देखे ना, आईएसएफ को लड़ा है जी, आईएसएफ को लड़ा है अफगानिस्तान के अंदर, इनके आपस में रवाबित भी मुकम्मल हो चुके हैं। और इस वक्त तालिबान का जो हमें कामरान साहब समझने की जरूरत है कि आई डोंट थिंक सो कि पूरे सेंट्रल अथॉरिटी का एक ऑर्डर चल रहा है। इन्होंने पूरे अफगानिस्तान में अपना फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपना फुटप्रिंट दिखाने के लिए और अपने कंट्रोल को दिखाने के लिए प्रोबेबली इन्होंने एरियाज बांट दिया जी। जो जो कमांडर जिधर जिधर स्ट्रेंथ में बैठा हुआ है, ही इज रनिंग द शो तालिबान के झंडे के नीचे। जैसे फ्रेंचाइजेस खुल जाती है ना जी डिफरेंट एक ही कंपनी के नाम से, तो ये वो हुआ है। इसलिए पुल्स एंड पुशेस बहुत है। फिर प्रॉक्सी स्टेट एक बीच में जंप कर गई है, लॉट ऑफ मनी हैज जंप्ड इन। तो ये जो इकोनॉमिक्स है ना टेररिज्म से रिलेटेड, वो इस वक्त लीड कर रही है जी। इस वक्त पीस, स्टेबिलिटी वो उनको सूट ही नहीं कर रहा। और वो देखें, इसी को लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल करके पाकिस्तान से अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाह रहे हैं। इलीगल स्पेक्ट्रम रुका हुआ है। तो ये वो बहुत से अवामिल है विच हैज नथिंग टू डू विद द स्टेट। जनरल साहब, लेकिन इनको तो बहुत मार पड़ सकती है पाकिस्तानी फौज से, अभी भी पड़ी है। तो ये किस बुनियाद के ऊपर, किस शय के ऊपर, मतलब अगर हिंदुस्तान की प्रॉक्सी भी बन गया अफगान तालिबान, तो उनको समझ नहीं आ रही कि देखेंगे गुरिल्ला वॉरफेयर जो उन्होंने बड़ी सक्सेसफुली लड़ी, वो भी हमारी सपोर्ट से। लेकिन यहां तो गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं, यहां तो आप हमारे साथ हमला कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास लोगों को भेज रहे हैं, तो आपको तो अपनी सरजमीन को फिर डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस तो दुनिया की बहुत बड़ी आर्म फोर्सेस में गिना जाता है उनको। हमारी इंटेलिजेंस, हमारी एयरफोर्स, हमारी बर्री फौज, वो तो फिर उड़ा के रख देगी। तो क्या सुसाइड मिशन पे है अफगान तालिबान? बस वो मैं बताया ना जी कि जो इकोनॉमिक मोटिवेशन है, उन्हें भी पता है कि ट्रांजिशनल एनवायरनमेंट क्रिएट हुई है जी इंडिया के साथ। तो जब तक यहाँ पे बैठा हुआ, इनको आदतें भी थोड़ी सी कामरान साहब खराब हो गई ना। पहले रशियंस थे तो डॉलर्स वर फ्लोइंग इन अमेरिका की तरफ से, आपको पता है वो, वी ऑल नो दैट्स द हिस्ट्री। फिर जब अमेरिकन एप्लीकेशन 20 इयर्स, तो मोर देन 2800 सिविल जो कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे फिर रहे थे, तो वो क्या काम करते थे जी? वो पैसे देते थे इनको और अपने अपने रीजन में जिधर जिधर ये डिप्लॉयड थी इनकी फोर्सेस, वहां थोड़ा सा पीस रख लिया, मूवमेंट में थोड़ी सी प्रोटेक्शन कर ली। अच्छा, फिर वेपन असला छीना, उसको बेचा। अब $7 बिलियन का वेपनरी पड़ी हुई है जी, अदर देन द वेपन उनके पास। तो ये इसी स्पेक्ट्रम के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं ना, ये $7 अरब का। तो अभी ये देखना इनको फ्यूचर में, तो इन्होंने देख ही नहीं रहे। कि मैं अर्ज कर रहा हूं बार बार कि अफगानिस्तान के लिए तो ये कर नहीं रहे जी, दे आर डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स। और जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर जो नए जिसके ये क्लाइंट बने हैं, अब उसके इंटरेस्ट को इन्होंने गार्ड करना है, उसके लिए एक एनवायरनमेंट। तो जनरल साहब, फिर आपको लगता है कि ये अब ये टॉक तो हो गई फ्लॉप, और आप ये कमिटेड हो गए इंडिया के साथ अफगान तालिबान, तो अब आपको क्या लगता है कि यहां पे अब क्या होगा, आगे का मंजरनामा क्या? ये सीज फायर भी होल्ड नहीं करेगा, ये टेररिज्म भी होगा, अफगानिस्तान झड़पें भी करने की कोशिश करेगा, फिर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक भी करेगा, फिर पाकिस्तान की चौके पे, मतलब क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं? उधर से इंडिया भी मशक़े कर रहा है। व्हाट इज द सिनेरियो फॉर पाकिस्तान राइट डाउन ईस्ट एंड वेस्ट फ्रंट्स? देखिए, इंडिया की तो एक्सरसाइज हो रही है जी, बिल्कुल मिलिटरीली इंडिया इज नॉट इन अ पोजीशन टू वेज वॉर, और कन्वेंशनल तो होनी नहीं है वो। आई मीन ऑलरेडी एक सर्टेन लेवल पे इंडिया ले गया हुआ है इस एस्केलेशन को। तो वो ये रिज्यूम होगी तो वहीं से होगी जहां पे बुनियानुल मरसूस के ने खत्म किया जी, जहां से पाकिस्तान ने अपना नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा। तो इट विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर, लेकिन इट विल बी मोर पेनफुल। पेनफुल किसके लिए होगी? वो इंडिया के लिए होगी,
क्योंकि इंडिया समझता है कि हम अगर इसको कश्मीर तक ही रिस्ट्रिक्ट रखेंगे तो कश्मीरियों का नुकसान दोनों तरफ हो, इंडिया का कुछ भी नहीं जाता। पंजाब में अगर रिस्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं तो सिखों का नुकसान होगा, सिखों को वो मुतनफर करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान से, आगे राजस्थान का डेजर्ट है। बट दिस टाइम पाकिस्तान विल टेक वॉर टू दोज एरियाज जहां पे उनको पिंच करेगा, पेन करेगा। फ्यूचर का कॉन्फ्लिक्ट भी ये है कि कौन कितना किसको पेन दे सकता है और कितना बेयर कर सकता है। इट्स नॉट गुड थिंग, बट पाकिस्तान तो थोड़ा सा आदी हो गया पेन लेने का, और हमारी कौम भी रेजिलियंट है। इंडिया ने अभी तक वॉर देखी नहीं, इंडिया की आवाम ने। तो ये जिंगोइज्म जो टीवी पे या जो आप कौम को तैयार करते, उन्होंने मिलिट्री को पॉलिटिकल बना लिया है, एक मिलिटेंट विंग स्पोक्स पर्सन बना दिया आरएसएस का, हिंदुत्व से लुथड़ा हुआ सेफ्रोनाइज, और अवाम को उन्होंने फौजी बना दिया है सिर्फ फिल्मी वो मीडिया की कंपेन कर करके। वॉर का अभी तक उन्होंने पेन लिया नहीं है। वन, तो पाकिस्तान विल क्रिएट कास्ट ऑफ द वॉर फॉर इंडिया, यही कास्ट क्रिएट करेगा जी अफगानिस्तान के अंदर, अपनी डेटरेंस रीगेन करेगा। कामरान शाहिद साहब, जब तक आप अपनी डेटरेंस, अगर आज डेटरेंस पाकिस्तान के पास प्रॉपर मुकम्मल तौर पे होती और उन्हें कॉस्ट ऑफ वॉर का अंदाजा होता तालिबान को, तो ये नेगोशिएशन इस माहौल में नहीं होनी थी जी, ये फिर दूसरा माहौल होता। तो यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर द डायलॉग। फिर मैं रीजनल कंट्रीज को, इंटरनेशनल कंट्रीज को, और मैं तो कामरान साहब अमेरिका को अब इस रीजन में दोबारा उसकी एप्लीकेशन देख रहा हूं जी। आप अमेरिका की दोबारा देख रहे हैं इस रीजन में? जी बिल्कुल देख रहा हूं जी। अच्छा, वो किस प्रीटेक्स्ट पे आएगा सर? देखिए कामरान, पहले बात समझने की, अमेरिका एज स्टेक होल्डर जी, वो एक पुअरली क्राफ्टेड विड्रॉल करके गया है। उसका 20 साल की एप्लीकेशन का कोई पॉलिटिकल, कोई डिप्लोमेटिक, कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। तालिबान रजीम चेंज नहीं हुई, वो बैठे हुए हैं। ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई जिसके ऊपर उसने वॉर की। अफगानिस्तान इज स्टिल अ हब फॉर ट्रांसनेशनल टेररिज्म। अच्छा, पूरी दुनिया को वहां से खतरा है, अमेरिकन इंटरेस्ट को खतरा है। $7 बिलियन का जो वेपन छोड़ के गया, प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कह चुके हैं, इट वाज पुअरली क्राफ्टेड विड्रॉल, और बाइडेन को मुर्दे इल्जाम लगाते हैं। इसका मतलब है कि अनफिनिश एजेंडा भी पड़ा हुआ है। फिर उसका जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है कामरान साहब इस रीजन में, वो बुरी तरह फेल हो गया। वो जो वॉच डॉग था वो तो स्ट्रे डॉग निकला ना, वो तो रंग उतर गया उसका, बारिश हुई तो वो इस वैक्यूम को कैसे छोड़ सकता है अमेरिका? यहाँ पे उसके दो मेन कंपिटिटर्स बैठे हुए हैं, चाइना एंड रशिया। तो वो आई डोंट थिंक सो। तो वो अभी कासिस बिलाय उसको अगर मिल जाता है इसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, फिर एक और चीज जिस तरह मैं इशारा करना चाहूंगा वो ये कि अफगानिस्तान के अंदर कामरान साहब ऐसे कुछ ग्रुप्स है जो एक किसी कैटलिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। वो एक्सटर्नल कैटलिस्ट अगर उसको मिलता है तो वो उठेंगे। तालिबान के भी मैंने बताया ना कंट्रोल नहीं है, अफगानीज हैव इश्यूज, अदर पीपल हैव इश्यूज। लोगों के यहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस को चले, अभी तो वो बाहर लीडरशिप बैठी हुई है, लेकिन तालिबान से देखे ना यंग बच्चे, वो जकी आपको याद होगा फुटबॉलर जो जहाज के टायर के साथ स्टो आउट होना चाहता था अमेरिकन जहाज के साथ, तो वो कहता था मुझे डर है कि मैं निकर पहन के तो खेलने नहीं देंगे, मेरा फ्यूचर ये, तो वो उसने जान दे दी। हम इधर स्टूडेंट से मिलते हैं अफगानिस्तान से, अनसर्टन अबाउट देयर फ्यूचर जी। सर आप मेरे साथ ही रहिएगा, बिल्कुल आपका अभी आपसे मजीद भी गुफ्तगू करूंगा।